महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से एकदम से मोदी को एंटी हिंदू बताने वाला नैरेटिव जोर पकड़ रहा है। कभी मंदिर टूटने के फर्जी वीडियो के जरिए, कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सो कॉल्ड अपमान के बहाने, लेकिन अब कांग्रेस एक कदम और आगे चली गई। दिग्विजय सिंह ने तो सर्टिफिकेट टाइप जारी कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस का तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू की बात नहीं करते, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह को एक बार। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। यानी इनको बहुत आग लगी हुई है कि भाई बाप रे बाप, हिंदुत्व के सहारे मोदी जो है वो देश को बांट रहे हैं। ये सब अभी हिंदू हिंदू कर रहे हैं बॉस, क्योंकि इनको समझ में आने लगा है कि भाई हिंदू का वोट भी कंसोलिडेट होकर पड़ सकता है। दिग्विजय सिंह को कभी राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। दिग्विजय सिंह एक तरफ बीजेपी को सनातन विरोधी बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट भी साधने में लगे हुए हैं। मुस्लिम वोट के लिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि धार के भोजशाला में जुमे की नमाज का समय तय किया जाए। भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही दावा करते हैं। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, जिस दिन मां सरस्वती की पूजा भोजशाला में होती है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि बसंत पंचमी को पूरे दिन सरस्वती पूजा की अनुमति दी जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद 3:30 बजे से सूर्यास्त तक की जाए। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए दे दी जाए। दरअसल इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हिंदू वोट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मुस्लिम वोट बैंक तो है ही, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए नई मुसीबत ओवैसी बन गए, जो अब मुस्लिम वोट बैंक में डायरेक्ट सेंध लगा रहे हैं। और इसीलिए इनको हिंदू की भी बात करनी पड़ रही है, मुसलमान को भी लेकर चलना पड़ रहा है। नहीं तो पहले तो एक तरफा काम चलता था। अब देखिए कैसे ओवैसी ने इंडी गठबंधन की हालत पतली कर दी। बिहार चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक जीते। लालू राहुल ने ओवैसी को भाव नहीं दिया था। ओवैसी ने कई बार गठबंधन के लिए कहा, लेकिन ये नहीं माने। एआईएमआईएम ने कांग्रेस आरजेडी को का वोट काट दिया। फिर महाराष्ट्र में ओवैसी ने कमाल दिखाया, महानगर पालिका चुनाव में 125 वार्ड जीत लिए, बीएमसी में सपा से ज्यादा सीटें जीत ली। अब ओवैसी की नजर बंगाल चुनाव पर है। जो इंडी गठबंधन खुद को मुसलमानों का चौधरी मान रहा था, उसकी चौधराहट को ओवैसी चैलेंज दे रहे हैं। सुनिए खुला चैलेंज दे रहे हैं ओवैसी कैसे। इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ओवैसी के बढ़ते ग्राफ से सबसे ज्यादा अखिलेश यादव परेशान होंगे। समाजवादी पार्टी का पुराना फॉर्मूला रहा है MY, मुस्लिम और यादव। यही लालू यादव का बिहार में था, नहीं चल पाया। अब अखिलेश यादव को लग रहा है यही यूपी में हो गया तो फिर क्या ही करेंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था। 2022 में मायावती ने 87 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, कांग्रेस ने 75, अखिलेश यादव ने 64 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कांग्रेस और मायावती का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन अखिलेश यादव के 31 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे। यानी 2022 में अखिलेश यादव को मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिला था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ओवैसी ने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में एआईएमआईएम का नया कार्यालय खोल दिया है। यानी ओवैसी अब अखिलेश को उनके गढ़ में चुनौती दे रहे हैं बॉस। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में वो 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सुनिए ओवैसी को। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। हालत यह है कि खुद समाजवादी पार्टी ओवैसी को अपने लिए खतरा मान रही है। अब तो ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चा होने लगी। हाल ही में अखिलेश ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की थी।
कहा जा रहा है कि इस बैठक में ओवैसी पर चर्चा हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी को हराने में साथ आएगा उसका स्वागत है। सुनिए एक बार। ये बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम का भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से सुर बदल गए। ये लोग ओवैसी को एकदम पास खड़ा होने देने को तैयार नहीं थे। आज की डेट में कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा उसको साथ ले आएंगे, साथ ले आएंगे। बिना साथ लिए सबका जो है ना, सबकी हालत खराब हो रही है, इसलिए ओवैसी की बात कर रहा है। उधर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ट्रंप को मोदी का तोड़ नहीं दिख रहा। इधर इंडी वालों को देश के अंदर मोदी से कैसे पार पाना है यह समझ नहीं आ रहा। बिहार और महाराष्ट्र ने जिस तरह दिखा दिया कि मोदी के नाम पर आसानी से बट जाने वाला हिंदू आज की डेट में बटने को तैयार नहीं है। और उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के साथ अलग खेला कर दिया। पूरे इंडी गठबंधन के पैरों तले मानो जमीन निकली हुई है। राहुल गांधी की कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव की सपा तक सब परेशान है भाई। ओवैसी ने भी मुस्लिम वोट के नाम पर राजनीति करने वालों को ललकार दिया है कि मुस्लिम वोट की जो चौधराहट थी वो अब खत्म हो रही है। मुस्लिम अपना लीडर खुद चुन रहा है, यानी इंडी गठबंधन का मुस्लिम वोट भी खतरे में है। इसी वजह से अब इंडी गठबंधन हिंदू एकता का नैरेटिव तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जात पात अगड़े पिछड़े में बटा हिंदू इंडी गठबंधन की राजनीति को शायद सूट करता है। इसलिए अब इंडी गठबंधन नए तरीके से हिंदू एकता और ओवैसी का तोड़ खोजने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कैसा कैसा काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू नहीं, हिंदुत्व के साथ है। सावरकर की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कर रहे हैं। शंकराचार्य के सहारे बीजेपी को सनातन विरोधी कह रहे हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी को साध रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट की ताकत राहुल अखिलेश को दिखा रहे हैं। मोदी के हिंदुत्व और ओवैसी के मुस्लिम कार्ड से इंडिया गठबंधन पूरा बौखलाया हुआ है भाई। और अभी तो ये महाराष्ट्र और बिहार के नतीजों के बाद का इनका पैनिक मोड है। अगर बंगाल और यूपी में भी हिंदू मोदी के नाम पर नहीं बटा और मुस्लिम वोट बटकर ओवैसी के पास चला गया तो इस देश की पॉलिटिक्स सिर के बल खड़ी हो जाएगी बॉस। और इसी घबराहट में कैसे अचानक से इंडी गठबंधन हिंदू हिंदू करने लगा है। पीएम मोदी पर हिंदुत्व को लेकर कैसे रोज नए अटैक हो रहे हैं। ओवैसी ने कैसे मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदारों को तगड़ा जवाब दिया है। ओवैसी के पार्टी के लेडी लीडर को लेकर क्या हंगामा मच गया है, आज सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देख लीजिए। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा।